ये आप एक बहुत प्यारा सा व्हाइट कलर का डॉग देख रहे हैं, बहुत क्यूट है ना। यस आई नो, बहुत क्यूट है। तो इस व्हाइट कलर के डॉग ने एक पपी प्रोड्यूस किया जो कि है ये जो पपी है ये ब्लैक कलर का है और ये बिल्कुल भी उतना क्यूट नहीं है जितना ये डॉग इतना क्यूट है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो इसका पपी है ये इससे इतने ज्यादा डिसिमिलर क्यों है, इसकी तरह क्यों नहीं दिख रहा है, ये जो सारे ट्रेड्स आए वो कैसे हुआ? ये हमने अपने आसपास भी ऑब्जर्व किया होगा, कैट्स में भी, डॉग्स में भी। पर क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? नहीं ना। तो वही रीजन जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज हेरिडिटी एंड सेकेंड हाफ इज द इवोल्यूशन, और इसमें हम लोग इन्हीं सब चीजों को स्टडी करने वाले हैं। So without wasting time, let's start the video. So first of all, I will introduce you to some key terms which will be used further in the chapter and they will help us to understand the further topics. तो सबसे पहले हम लोग उन key terms, उन key definitions के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बार बार चैप्टर में यूज होने वाली हैं, और अगर हमें ये key terms पता चल गई तो हमें आगे का चैप्टर समझना थोड़ा सा easy हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी important terms से। हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी हमारे चैप्टर का नाम है, तो हमें सबसे पहले हेरिडिटी पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स, ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे कि कोई भी हैबिट हमारे मदर या फिर फादर की हैबिट या कोई भी ट्रेड हमारे अंदर आया है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। इसी ट्रेड्स के ट्रांसमिशन को एक जनरेशन से वेरियस जनरेशंस में, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। सो दिस इज द मेन टर्म ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएशन। हमने हेरिडिटी पढ़ लिया कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी मतलब जब ट्रांसमिशन होता है किस चीज का, कैरेक्टर्स का, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सो दैट इज नोन एज हेरिडिटी, और यही चीज हम लोगों को स्टडी करनी है। ओके, सो नाउ वी हैव वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मतलब वेराइटी, ठीक है, डिसिमिलैरिटी। तो जब भी हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो वहां पर हमें ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिले। हमने सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, वहां पर हमें पता है कि एग्जैक्ट कॉपी असेक्सुअल में होती है, सेक्सुअल में कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। तो वो वेरिएशन बहुत ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ी कम भी हो सकती है। तो जो थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटी होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डिसिमिलैरिटीज हैं, मेंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के अंदर और ऑफस्प्रिंग में जो भी डिसिमिलैरिटीज हैं, दैट इज वेरिएशन। अगर वो डिसिमिलैरिटीज ज्यादा है सो वहां पर वेरिएशन ज्यादा होगा, अगर डिसिमिलैरिटीज कम है तो वेरिएशन कम होगा। ठीक है, जैसे कि हमने डॉग वाला केस देखा तो वहां पर वेरिएशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तभी वो एकदम डिफरेंट पपी प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो क्रोमोसोम्स का क्या रोल है? ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है और उसी के ऊपर हमारे जीन्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीएनए है जो हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर मैं कहूँ कि मेरे हेयर का कलर ब्लैक है, आइज का कलर ब्लैक है, ठीक है, मेरा कलर फेयर है या डल है, जो भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, ये सारी के सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होती है? डीएनए के अंदर, और डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। और अगर मैं क्रोमोसोम दिखाऊं तो क्रोमोसोम के ऊपर कुछ बैंड्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो ये जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं जीन को। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी के बारे में, फ्रॉम हेड टू टो, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन डीएनए एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, ओके, तो दिखने में कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी स्टोर करते हैं। सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी की इसी के ही अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको। ठीक है, ओके, अब है डीएनए। डीएनए जैसे मैंने अभी बताया, डीएनए क्या है? हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है।
तो डीएनए इज अ केमिकल, डीएनए की फुल फॉर्म आई थिंक आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, न्यूक्लियाइक एसिड। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है, और जो कि हमारे ट्रेड्स यानी कि जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनको कंटेन करता है इन द कोडेड फॉर्म। ठीक है, कोडेड मतलब प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं, जिस तरह का बॉडी में प्रोटीन बनता है उस तरह के हमारे ट्रेड्स होते हैं, तो प्रोटीन की फॉर्म में वो कोडेड होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या 4 टर्म्स पढ़ लिया अभी अभी। हेरिडिटी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन मतलब कि जो भी डिसिमिलैरिटीज होती है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में हम देखें तो जो भी डिसिमिलैरिटी दैट इज वेरिएशन। उसके बाद है क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स में ही हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वहीं पर जीन है और वहीं पर डीएनए है, तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, क्रोमोसोम्स में। और डीएनए क्या है, डीएनए स्टोर्स आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी मैंने बताया था कि हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं जीन्स, तो जीन्स क्या होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मैंने जैसे बताया कि इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे ही बैंड्स की तरह लोकेटेड होते हैं, विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मेरी आईज ब्राउन कलर की हैं या मेरी आईज ब्लैक कलर की हैं, तो ये क्या है, हमारा एक स्पेसिफिक ट्रेट है जिसको ये कंट्रोल करेगा, ये जीन। स्किन कलर को भी जीन कंट्रोल करता है कि तुम्हारा स्किन कलर क्या होगा, ब्लैक, ब्राउन, व्हाटएवर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप की, तो उसके लिए भी हमारे पास जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप को। तो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं हमारे जीन्स, जो कि क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं एलील्स। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज एलील। तो एक ही जीन को रिप्रेजेंट करने के कुछ एक दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट इज एलील। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी की आईज का कलर डिफाइन करना है, ठीक है, तो आईज का कलर उसका है ब्लैक। ठीक है, तो उसको मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब ब्लैक है ये। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये एक जीन है, और ये बी और ये बी, ये क्या है, एलील है। तो जीन को रिप्रेजेंट करने का ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, एलील जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस बी एंड दिस बी इज द एलील। अगर मैं ऐसे लिखूं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यहाँ पर इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। ठीक है, तो ये पूरा जो जीन है ये बता रहा है हमें हेयर कलर के बारे में। ठीक है, लेकिन ये कैपिटल बी एक एलील है और स्मॉल बी भी एलील है। तो एलील क्या है, जीन को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। ठीक है, तो ये क्या है, एलील्स आर द डिफरेंट वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन है, कैपिटल बी स्मॉल बी, या फिर मैं लिख दूं स्मॉल बी। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जीन। ओके, गॉट इट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट अप वी हैव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब पेयर ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब पेयर में कोई चीज प्रेजेंट है बट दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो टॉल और ड्वार्फ क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। वाइट एंड येलो फ्लावर्स, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या है, जो जो एक दूसरे से डिफरेंट हो उनके पेयर को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला ब्लैक हेयर एंड ब्राउन हेयर, ब्लैक और ब्राउन हेयर क्या है, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, अलग है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव डोमिनेंट ट्रेट। तो जैसे मेरी हाइट बहुत ज्यादा टॉल है, तो हाइट क्या है, एक ट्रेट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं बहुत ज्यादा, मेरे बाल ब्लैक कलर के हैं, तो हेयर कलर भी क्या है, एक ट्रेट है। तो ये सब एक ट्रेट होते हैं। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट और रिसेसिव यहाँ पर बहुत काम आने वाला है आगे जाके, तो इसको ध्यान से समझना। ओके, तो ऐसे कैरेक्टर्स
लेट मी जूम आउट, ओके। सो ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे ट्रेड्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। जो एक्सप्रेस कर पाएंगे वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो रिसेसिव है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास दो एलील्स प्रेजेंट हैं, जस्ट सपोज ब्लैक, ये मैंने लिखा कैपिटल बी, ये मैंने बोल दिया डोमिनेंट है, और मैंने बोला स्मॉल बी, ये है मेरा रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट यानी कि कैपिटल बी डोमिनेंट है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। डोमिनेंट ट्रेड को हम हमेशा, डोमिनेंट एलील को या ट्रेड को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव मतलब जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट, ओके। सो यहाँ पर मैंने कैपिटल बी को डोमिनेंट दिखा दिया और स्मॉल बी को दिखा दिया रिसेसिव, ठीक है। जब भी ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी जब भी मैं एक साथ लिखूंगी, तो क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है हमेशा वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो स्मॉल बी है रिसेसिव वाला है उसको वो एक्सप्रेस नहीं करने देगा, क्योंकि वो डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेटिंग है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसी को हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं कर पाता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। तो जब भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव साथ में प्रेजेंट होंगे, वो हमेशा डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला नहीं करेगा। कैपिटल लेटर मतलब डोमिनेंट ट्रेट, स्मॉल लेटर मतलब रिसेसिव ट्रेट। गॉट इट, ओके। सो अगर मैंने बोला कि मेरे पास प्रेजेंट है ये जीन प्रेजेंट, ये इस तरह का मेरे पास ये जीन प्रेजेंट है, और एक ये है, एक मेरे पास ये है, ठीक है। सो अगर ये दोनों कैपिटल बी हैं तो ऑफ कोर्स ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और इसी तरह का वो ट्रेट निकल कर आएगा। अगर मैंने बोला एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी है, तो यहाँ पर कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? कैपिटल बी वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास दोनों स्मॉल बी हैं, मतलब दोनों रिसेसिव वाले हैं, तो ये रिसेसिव वाला यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि इसको यहाँ पर डोमिनेट करने के लिए कोई भी नहीं है। तो रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब उसके साथ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ना हो, ओके। तो जो डोमिनेंट होगा वही अपना ट्रेट दिखाएगा। सो नाउ वी हैव होमोजाइगस। मैंने बताया जैसे यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखा हुआ है, तो ये एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीन है, और ये कैपिटल टी यहाँ पर एलील है, और ये भी एलील है, ये एलील है, एंड दिस इज ऑल्सो एलील, ओके। तो होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब होता है जब भी किसी जीन में दोनों के दोनों एलील सिमिलर हैं, होमो मतलब सेम, ठीक है। तो जब भी किसी जीन में दोनों के दोनों एलील्स सिमिलर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। अगर किसी जीन में जो दोनों एलील्स हैं वो डिफरेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स सिमिलर नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है टॉलनेस, टॉलनेस मीन्स कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर कैपिटल टी का मतलब क्या है कि ये जो टॉलनेस वाला हमारा ट्रेट है ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और ये जो ड्वार्फनेस यानी कि स्मॉल टी है ये यहाँ पर क्या है? रिसेसिव है। तो टॉलनेस इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फनेस इज रिसेसिव, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर इस जीन में दोनों के दोनों एलील्स सिमिलर हैं, ये भी कैपिटल टी है ये भी कैपिटल टी है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर भी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा होमोजाइगस हो गया। अब हम आते हैं हेट्रोजाइगस पे। हेट्रोजाइगस में हम लोग क्या देख रहे हैं? हेट्रोजाइगस में हम लोग देख रहे हैं एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, मतलब कि दोनों एलील्स डिफरेंट हैं। तो जहां पर भी दोनों एलील्स डिफरेंट होते हैं इसका मतलब वो क्या है? वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो कैरेक्टर दिखाई देगा वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? ठीक है, तो वो होगा टॉल, क्योंकि देखो यहाँ पर कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल को और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ को। और मैंने कहा कि टॉल वाला जो है यहाँ पर डोमिनेटिंग है, तो जब भी डोमिनेटिंग रिसेसिव के साथ प्रेजेंट होगा तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये टॉल होगा, और ये इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा, और ये क्या हो जाए? ड्वार्फ नहीं होगा बल्कि क्या होगा? टॉल होगा,
ठीक है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब है जीनोटाइप। अब हम कुछ और टर्म्स देखते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब समथिंग रिलेटेड टू जेनेटिक पैटर्न, समथिंग रिलेटेड टू जीन्स। ओके, तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, किस तरह के जीन्स एलील से मिलकर वो बना है। अगर हम उसके जीन्स को देखें तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे मैंने अगर बोला कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो ये हमें पता है ये होमोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पे हमेशा प्लांट टॉल बनेगा। यहाँ पर क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और वो टॉल को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी टॉल ही बनेगा। ये कैसा बनेगा, ये रिसेसिव है और दोनों रिसेसिव जब प्रेजेंट होते हैं तब अपने आप को रिसेसिव एक्सप्रेस कर पाता है, तो इसको ये वाला कैसा बन जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा। तो हमें पता है ये टॉल है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। दिखने में ये होगा टॉल, ये टॉल एंड ये ड्वार्फ। लेकिन अगर मैं इसके जेनेटिक पैटर्न की बात करूं तो जेनेटिक पैटर्न इज समवट डिफरेंट। यहाँ पर देखो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये प्योर टॉल तो नहीं है। यहाँ पे दोनों कैपिटल टी हैं तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, प्योर टॉल ये कहलाएगा। ठीक है, इसका जीनोटाइप है प्योर टॉल। अब इसके जीन्स को देखें तो प्योर टॉल नहीं है क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे प्योर टॉल, और इसको क्या बोलेंगे, प्योर ड्वार्फ। इसको हम बोलेंगे प्योर ड्वार्फ बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जब हम इसके जीन्स को देखकर इसको प्योर और हाइब्रिड देते हैं नाम, तो दैट इज अ जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ प्योर और इट इज़ हाइब्रिड, ये चीज़ हमको देखनी है। लेकिन अगर मैं फिनोटाइप की बात करूँ, फिनो मीन्स फिजिकल, मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कि देखने में वो मुझे कैसा लग रहा है। देखने में चाहे मतलब जैसा भी लग रहा है, हमें जेनेटिक मेकअप से कोई मतलब नहीं है फिनोटाइप में, सिर्फ देखने में जैसा लग रहा है मैं उसको वैसा ही बोल दूंगी। जैसे कि इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो टॉल है, तो मैंने इसको बोला है टॉल है। ठीक है, ये इसका फिनोटाइप हो गया। ये भी दिखने में टॉल ही होगा क्योंकि ये इसको एक्सप्रेस करेगा, तो इसका फिनोटाइप टॉल। ये ड्वार्फ होगा दिखने में, तो हम इसके दिखने पे जाएंगे, फिजिकल अपीयरेंस पे जाएंगे, ना कि इसके जेनेटिक मेकअप पे जाएंगे। लेकिन अगर हम जेनेटिक मेकअप पे जाएं तो हम कैसे बोलेंगे, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल। तो फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिनोटाइप, और उसके जेनेटिक मेकअप देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे जीनोटाइप। ओके, so these were the important terms which will be used in the chapter and they will be very helpful for you. Let me summarize these terms once more. ओके, सो फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। देन वेरिएशन, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो भी डिससिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज वेरिएशन, वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर हमारा डीएनए, हमारा जीन्स प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक केमिकल है जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और वो कोडेड फॉर्म में हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंटेन करता है। जीन क्या होता है, जीन भी हमारा क्रोमोसोम का ही पार्ट है और हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एलील्स क्या होते हैं, जीन्स को रिप्रेजेंट करने के अलग तरीके होते हैं, अलग अलग। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब एक पेयर में अगर हमारे पास जीन्स प्रेजेंट हैं तो अ पेयर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स इज नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि वाइट एंड येलो फ्लावर, टॉल एंड ड्वार्फ, दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। डोमिनेंट ट्रेट मतलब कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और रिसेसिव ट्रेट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। होमोजाइगस मतलब जब भी किसी जीन में दोनों एलील्स सिमिलर हो, कैपिटल टी स्मॉल टी तो होमोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस मतलब दोनों एलील्स डिफरेंट हो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। देन जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिक मेकअप क्या है इंडिविजुअल का, जेनेटिक कंपोजिशन को देखकर हम उसको बताते हैं कि ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, दैट इज द जीनोटाइप। एंड देन वी हैव फिनोटाइप मीन्स द फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें दिख रहा है हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं बजाय उसका जेनेटिक मेकअप देखने के। ठीक है, तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस से हम किसी चीज़ को जब जज करते हैं, सो दैट इज नोन एज द phenotype. So that's all for this video. I hope ये सारी की सारी की टर्म्स आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी।
एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आगे के जो आने वाले टॉपिक्स उसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपने इन टर्म्स को अच्छे से सीख लिया है। बहुत स्मूथली हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, आपके लिए कुछ भी इसमें से यूज़फुल हुआ है थोड़ा सा भी, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी सीरीज़ में हम लोग और भी टॉपिक्स और वीडियोस को लाने वाले हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन हिट कर सकते हैं, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिले। टिल देन बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।